साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शती समारोह का पहला अध्याय। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शती समारोह समिति द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन 2 सितंबर 2023 को स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ सोशलिस्ट नेता प्रोफेसर राजकुमार जैन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे जगजीवन राम शोध एवं अध्ययन संस्थान के निदेशक एवं कर्पूरी ठाकुर जी के जीवनीकार नरेंद्र पाठक, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र एवं राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार शिवानंद तिवारी, समाजवादी विचारक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह, प्रोफेसर अजीत झा, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक BR पाटिल, डॉक्टर आकृति भाटिया, CPI माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, प्रोफेसर अवधेश साहू, प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार, राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े, विख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार, पूर्व निगम पार्षद राजकुमार आदि ने कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन, विचार और कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इस समाजवादी समागम में विशेष रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर M.O. दुआ, एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, एडवोकेट सतेंद्र ठाकुर, नूर हसन, कामतालाल, चंद्रपाल नेताजी, प्रोफेसर सतेंद्र कुमार ठाकुर। बताया जा रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्मशती समारोह का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में 24 जनवरी 2024 तक लगातार चलता रहेगा और 24 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका स्थान और समय बाद में आयोजन समिति निर्धारित करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शती समारोह में देश भर से बुद्धिजीवी विचारक एकजुट हुए। समाजवादी समागम में देश भर से आए समाजवादी नेताओं तथा बुद्धिजीवियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने महान नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह का संचालन कर रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शती समारोह समिति के अध्यक्ष समाजवादी नेता पूर्व मंत्री रामाशंकर सिंह ने कर्पूरी ठाकुर में महात्मा गांधी की सादगी और समन्वय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तेजस्विता और प्रतिबद्धता तथा राम मनोहर लोहिया के संघर्ष का अद्भुत संगम बताया। स्वागत भाषण पूर्व निगम पार्षद राकेश कुमार ने दिया। नरेंद्र पाठक ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर समाज के आम आदमी के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करने वाले महान नेता थे। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। सभी वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरलता, सहजता, सादगी, ईमानदारी व उनके द्वारा दलित पिछड़ों के लिए किए गए कार्यों और उनके योगदान का उल्लेख किया। केसी त्यागी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्ष को याद करते हुए केंद्र सरकार से उनको भारत रत्न देने की मांग की। इसी के साथ साथ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के नाम से विश्वविद्यालय खोलने की भी मांग की।
समारोह के अंत में हिंद मजदूर सभा के मजदूर नेता महेंद्र शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। देखिए इस अवसर पर क्या बोले राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर। श्रद्धेय केसी त्यागी जी, भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी, BR पाटिल जी, प्रोफेसर आनंद जी, पत्रकार भाई जयशंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार श्रद्धेय आलोक मेहता जी, भाई नूर साहब, प्रोफेसर प्रमोद जी, चंद्रपाल जी, भाई अजय अलमस्त जी, श्रद्धेय रामाशंकर जी, पत्रकार बंधुओं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए साथियों, मैं बोलने के लिए नहीं आया था, लोगों का दर्शन करने के लिए, उनके विचार को सुनने के लिए आया था। श्रद्धेय दिवंगत भट्टाचार्य जी, भाई अनिल हेगड़े, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 3 रूपों में देखता हूं। एक रूप है ब्रह्मा का, सृष्टिकर्ता का, जो नए साथियों को समाजवादी आंदोलन के जुड़ने में, नए लोगों को जोड़ने का काम वर्मा जी करते थे, उसी तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते थे। दूसरे रूप में देखता हूं शंकर के रूप, दया भाव, मदद भाव, कष्ट से दूर भगाने का भाव जो शंकर के रूप में है, उसको मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखता हूँ शंकर के रूप में। और तीसरे रूप में मैं देखता हूँ कृष्ण के रूप में। आपको जानकारी होगी कि 1978 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो बगुना जी के 7 विधायक थे, जिसको बगुना जी ने निर्देश दिया था सरकार को गिरा दे, सुमित्रा देवी दिया, सरकार गिर गई। बगुना जी लोक दल में आए और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बगुना जी को लोक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कृष्ण के रूप में भी मैं देखता हूँ जननायक कर्पूरी ठाकुर। और एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने पूछा कृष्ण से, कहो कृष्ण, तुम कहाँ आए हो, किस लिए आए हो, क्या कहने आए हो? तो कृष्ण ने कहा था कि मैं प्रार्थना करने आया हूं, आरजू करने आया हूं, विनती करने आया हूं कि आप पांडवों को 5 गांव देने के बाद मानव की हत्या नहीं होगी, हथियार बर्बाद नहीं होंगे, पैसे का खर्च नहीं होगा, आर्थिक मदद होगी। दुर्योधन ने क्या कहा? क्या कहे कृष्ण? पांडवों को 5 गांव दे दूं? हरगिज नहीं।
कृष्ण ने कहा था कि बड़ी उम्मीद के साथ आए थे जो हमारे यहाँ विनती लेके, अर्जुन लेके, प्रार्थना लेके, लेकिन अब जा रहा हूं मैं युद्ध का निमंत्रण लेके। और कहा था लो मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं रण होगा, जीवन या की मरण। दो घटनाएं बताकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक भाई नरेंद्र पाठक जी ने किताब में लिखा है 33,000। वो मैं लिखने के समय भी, प्रकाशित होने के समय भी आपसे कहा था कि ये बात गलत है, ये गलत बात है और उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं बहुत साहसपूर्वक, बहुत मैंने कर्मठता के साथ मैं यह बात जो लिखा है आपने, उसका मैं विरोध करता हूँ। दूसरी बात 78 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री और उनका पटना के गांधी मैदान में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में उनका भाषण हुआ था। दिवाली का रोज है, याद कीजिए। तो मोरारजी देसाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आरक्षण के विरुद्ध में संकेत दिया था और उसमें उस मीटिंग में मैं मौजूद था। तो सबसे ज्यादा ताली बजी चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर जी उस मंच पर विराजमान थे। मीटिंग के बाद मोरारजी देसाई जी को, प्रधानमंत्री जी को सीएफ करने एरोड्रम गए। वहां से वो लौटे और घर नहीं गए, सीधे। न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।